में वो आज़ाद साहब नहीं बोल रहे थे, वो कांग्रेस बोल रही थी। वो आज़ाद साहब नहीं बोल रहे थे, हम कार्यकर्ता कांग्रेस के बोल रहे थे वो पार्लियामेंट में कि आज़ाद साहब ने क्या बोला। वो आज़ाद साहब को हम लोगों ने मैंडेट दिया, कांग्रेस ने मैंडेट दे दिया, एलओपी बना दिया और वो पार्लियामेंट में बैठ गए। अब हम ज़्यादा पर्दे नहीं उठाएंगे क्योंकि उसमें भी बहुत, अगर हम वो पर्दे उठाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज ये लोग कहते हैं कि ऐसे ए बी सी टीम है। यही लोग तो कल तक कहते थे कि अगर इसको वोट डालोगे ये ए टीम है, अगर इसको वोट डालोगे ये बी टीम है। आज ये किस टीम में, ये सी टीम में आ गई क्या में। लेकिन उसके बाद आज़ाद साहब ने क्या किया? क्या उस दिन के बाद आज़ाद साहब ने एक बार भी पार्लियामेंट में 370-35 की बात की? लेकिन राहुल गांधी थे, यहां आ गए हमारे ऑफिस में, उसने अपने तकरीर में कहा कि हम सूद समेत लौटा देंगे। राहुल जी ने यह कहा जो डर गया वो आज़ाद है। ठीक है, हम आज़ाद नहीं है। अच्छा, हम कांग्रेस ही है, हम कांग्रेस के सिपाही है, हम कोई बड़े लीडर नहीं है, हम कार्यकर्ता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करते हैं कांग्रेस की। जिस तरह रियासत की सियासत से कांग्रेस के लीडरान जो है भाग रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद की रिजिग्नेशन के बाद आप देख रहे होंगे कि किस तरह कांग्रेस के लीडरान जो है इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मीर इकबाल, जो कि कांग्रेस के सीनियर तरीन लीडर है। इनसे हम बात करेंगे कि क्यों गुलाम नबी आज़ाद के बाद अब कांग्रेस जो है लोगों में वो शऊर पैदा करने में नाकाम होती जा रही है, जो शऊर आज तक लीडरान ने पैदा किया है। कल की अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो कल कांग्रेस के सीनियर तरीन लीडर जो रहे हैं ताज मोहिद्दीन, जिन्होंने 35 साल तक कांग्रेस में अपना रोल अदा किया है, कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, काबीना वजीर रह चुके हैं, उन्होंने भी कई सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। बात करेंगे मीर इकबाल से। मीर इकबाल इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मीर इकबाल साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं कांग्रेस पर। यह भी कहा जा रहा है कि रियासत की सियासत में अगरचे इस वक्त तबाही मची हुई है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस जिम्मेदार किस चीज़ के हैं? जो भी हालात आज कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम 370 की बात करें, 35A की बात करें, कई सारे आपके सीनियर लीडरान जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस जो इक़्तिदार में थी वो 2014 तक थी। आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हो 2014 से पहले क्या सिचुएशन थी जम्मू कश्मीर की और 2014 के बाद क्या है। और लोग जो है वो काफ़ी दाना है, उनको पता है कि 2014 के बाद कौन से मुसीबत लोगों को यहाँ आए और कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार है जो आज हालात यहाँ पे हैं। आज जो ये चीज़ें यहाँ पे जो कांग्रेस से जो बड़े लीडर आई मीन कि एक दो जैसे कि हमारे आज़ाद साहब निकले या उसके बाद कुछ एक्स MLAs यहाँ से निकले, ये चीज़ इस चीज़ को दर्शाता है जो उनके रिजिग्नेशन है। इस टाइम पे वो लोग रिजिग्नेशन क्यों दे रहे हैं, वो पार्टी से क्यों बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताता हूँ। आज़ाद साहब अभी तक ये कह रहा था मुझे जम्मू कश्मीर में आप फुल अथॉरिटी दो, मैं वहाँ पर इलेक्शन लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी ने उसके कहने पे हमारा JKPCC चीफ बनाया। कांग्रेस पार्टी ने उसको कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया और वो दैट्स साइनोनिमस टू क्या कहते हैं हम, चीफ मिनिस्टर का। तो अगर आज़ाद साहब की हर एक डिमांड कांग्रेस पार्टी फुलफ़िल कर रही थी तो आज़ाद साहब को क्या ज़रूरत पड़ी इस वक्त कि आज़ाद साहब ने रिजिग्नेशन दे दिया? ज़रूरत ये पड़ी क्योंकि उसका कहीं जो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं और किसी और के हाथ में। जब उस रिमोट कंट्रोल वाले को इस वक्त उसकी ज़रूरत जम्मू कश्मीर में पड़ी तो आज़ाद साहब ने एन मौके पे रिजिग्नेशन दे दिया। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, आज़ाद साहब ने जो अपनी रिजिग्नेशन लेटर दी है, आप उसमें हर्फ देखिए वो क्या लिखते हैं। वो कहते हैं 2013 में राहुल जी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। वो ऑर्डिनेंस क्या था, लोगों को पता होना चाहिए था। दैट वाज अबाउट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। वो क्रिमिनल पॉलिटिशियनों को शील्ड करने के लिए इन्होंने बनाया था। आज जो राहुल गांधी उस वक्त ही स्टूड लाइक ए रॉक, उसने नो मैटर, उन्होंने वो ओपन मीडिया में काटा, उसने काटा, कहा कि नहीं, अगर मैं सियासत में हो तो मैं क्रिमिनल्स को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। तो वो ऑर्डिनेंस था, उस पर आज़ाद साहब को आपत्ति है, क्यों जी इसने क्यों काटा वहाँ पर यार, वरना क्या क्रिमिनल्स को आप पार्लियामेंट में भेजते? जो कन्विक्ट एक बार होते थे उनको पार्लियामेंट में भेजा जाता था। मुझे बताओ उस ऑर्डिनेंस के बाद कौन क्रिमिनल आज तक पार्टी जो कन्विक्ट होकर कौन पार्लियामेंट या असेंबली में गया? दैट वाज रिगार्डिंग दैट। आज़ाद साहब को आपत्ति थी तो उसके बाद वो राज्यसभा मेंबर बने। आज़ाद साहब को आपत्ति थे उसके बाद वो LOP बने। आज़ाद साहब को आपत्ति थी उसके बाद वो हाई जितनी भी टॉप कमिटीज़ कांग्रेस की थी उनमें वो रहे। लेकिन उस वक्त उसको आपत्ति नहीं थी क्योंकि उस वक्त ठीक चल रहा था, जो यहाँ पे एजेंडा चल रहा था कश्मीर वो ठीक चल रहा था।
लेकिन जब अब बीजेपी को इलेक्शन करने की बारी आ गई, यहाँ पे बीजेपी ने पहले यहाँ पे ए बी टीम बना दी। उनको लगा कि नहीं भाई ये लोग हमारा वोट डिवाइड खासकर कश्मीर में नहीं कर सकते हैं, तो आज़ाद साहब को उन्होंने इस्तेमाल किया सिर्फ न सिर्फ इसीलिए कि हम सेक्युलर वोट जम्मू कश्मीर में कैसे काटेंगे, हम ये 5-10 सीटें आज़ाद साहब को कैसे देंगे और जम्मू में हम पोलराइज करके यहाँ पर हम सरकार अपनी बनाएंगे। इसके पीछे कोई और इंटेंशन नहीं है बीजेपी का, सिर्फ यही है जम्मू कश्मीर का सेक्युलर वोट काटना, जम्मू कश्मीर का सेक्युलर वोट बीजेपी की जोली में डालना बाय थ्रू आज़ाद साहब एंड अदर। बिल्कुल मीर इकबाल साहब, आप तक फिर आऊँगा, लेकिन यहाँ पर बात आती है, आप देखते होंगे कि गुज़िश्ता 1 साल से लगातार ये अफवाहें फैल रही थी कि आज़ाद साहब जो है कोई नई पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन आज़ाद साहब के बगैर कई और सीनियर लीडरान जो आपके साथ जुड़े हैं, कम से कम 40-50 सालों से आपके साथ मुंसलिक रहे हैं। आज़ाद साहब के बाद जब हम ताज मोहिद्दीन की बात करते हैं या पीरज़ादा मोहम्मद सईद की बात करते हैं, तो उन्होंने अचानक इस्तीफे क्यों दिए? उनके साथ क्या हुआ? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड पॉलिटिशियन। डोंट कॉल आज़ाद साहब लीडर, डोंट कॉल दीज पीपल एज अ लीडर, दे आर द पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस ऑलवेज क्रिएट फॉलोअर्स, these people are the followers, they are not the leaders. Leader creates leader, ठीक है। जो लीडर है वो कांग्रेस में टिकेंगे और जो फॉलोअर्स है, जो फर्द पसंद है, जो इंडिविजुअलिस्टिक लोग हैं, वो इस वक्त पार्टी छोड़ के जाएंगे क्योंकि उनको पता उनका मुफाद कहाँ पे है। ताज मोहिद्दीन के मुताबिक उनको कोई इज्जत नहीं दी जा रही थी, उनसे नहीं पूछे जा रहे थे, जितने भी रियासत के फैसले किए जा रहे थे उनको नहीं पूछा जा रहा था। आप किस तरह इस चीज़ को जवाब? मुझे नहीं पता ताज साहब ने ये किस कंटेक्स्ट में कहा, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है जितनी इज्जत ताज साहब को थी, जितने रेस्पेक्टेबल वो थे, आपको पता है वो तो इस बार भी जो कमेटी बनी है डिसिप्लिनरी कमेटी का चीफ बनाया गया था। वो जितने भी एक्शन डिसिप्लिन में लेने थे वो तो ताज साहब को लेने थे। ताज साहब तो बड़े लीडर थे। ताज साहब, हम ये मानते थे कांग्रेस में, ताज साहब जो कहते थे वो पत्थर की लकीर थी कांग्रेस में। आज अचानक मुझे ये मालूम नहीं है ताज साहब को कैसे लग रहा कि उसको इज्जत नहीं थी। वो तो हमेशा हमारे सर आंखों पे थे। जो ताज साहब कहते थे उसमें कभी एक इंसिडेंस मुझे ये बताओ जब ताज साहब ने कोई बात कही होगी और ताज साहब को उस पर मतलब जो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आगे से ना मिला हो। ताज साहब को तो हम कांग्रेस में किंग मेकर मांगते थे। बहरहाल ये तो आपकी बात रही, ताज साहब ने आप पर इल्ज़ाम लगाए और आप उनका जवाब दे रहे हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम यहाँ पर लग रहा है आपकी पार्टी पर। कहा जा रहा है कि 370 के हवाले से जब भी रियासत के लीडरान बात करना चाहते थे तो उन पर कदगनें लगाई जाती थी। उनको कहा जा रहा था आप चुप रहे, 370 और 35A पे बात मत करें क्योंकि हमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में भी इलेक्शन लड़ने हैं। इस बात का बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपसे बताता हूँ। जब 370 को और 35A को स्टेट को इनको हटा दिया गया यहाँ से, तो फर्स्ट लीडर वाज राहुल गांधी जो जम्मू कश्मीर आए थे, उसको अलाउ नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ हिम आज़ाद साहब को भेजा कुछ सिलेक्टेड लोगों को यहाँ से मिलने के लिए। हमें तो नहीं मिलने दिया, आम लोगों को नहीं मिलने दिया। क्यों उस वक्त आज़ाद साहब को ही भेजा? अगर भेजा तो किसने भेजा उसको? दिल्ली सरकार ने ही तो भेजा। राहुल जी को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उनको पता था राहुल जी ये हक की बात करेगा, जो अंदर होता है वो यहाँ पे दिल्ली में ये कहेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन उसके बाद आज़ाद साहब ने क्या किया? क्या उस दिन के बाद आज़ाद साहब ने एक बार भी पार्लियामेंट में 317 और 35A की बात की? लेकिन राहुल गांधी थे, यहाँ आ गए हमारे ऑफिस में, उसने अपने तकरीर में कहा कि हम सूद समेत लौटा देंगे, हम आएंगे तो हम। मैं आपको बताता हूँ, इंटेंशंस क्लियर जो होते हैं ना, वो आपके मैनिफेस्टो से पता चलता है। आप देखो, मैं एक बार कहीं अजमेर जा रहा था, ये सुनने की बात है, तो आई मेट ए पर्सन, एक आदमी मेरे साथ ट्रेन में जा रहा था, तो उसने कहा कि मैं RSS का हूँ। ये बात सुन लीजिए आप। तो मैंने कहा भाई आप बताओ ये आप जीतते कैसे हो इतना? कहा हम थोड़ी खुद जीतते हैं, हमें तो कांग्रेस जिताती है। मैंने कहा कैसे? उसने मोबाइल से अपना हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर का निकाला और उसमें क्या लिखा था? 370 को हम मजबूत करेंगे, 35A को हम मजबूत करेंगे, अब सपा को हम पीछे करेंगे, जहाँ पे वॉलेटाइल सिचुएशन है वहाँ पे लेंगे। कहा हमने तो अपना हमारा मैनिफेस्टो कौन सा? हम तो यही मैनिफेस्टो लेके दिल्ली में लोगों के पास गए थे। आज ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया। अरे आप लोगों को आया नहीं, आप लोगों को वो मैनिफेस्टो लोगों को दिखाना नहीं आ गया। आज ये लोग कहते हैं कि ऐसे ABC टीम है। यही लोग तो कल तक कहते थे कि अगर इसको वोट डालोगे ये A टीम है, अगर इसको वोट डालोगे ये B टीम है। आज ये किस टीम में? ये C टीम में आ गए क्या? आप मुझे बताओ। यही लोग कहते थे सिर्फ कांग्रेस एक वह जमात है जो बीजेपी के साथ नहीं मिल सकती है। आज कैसे किसी और, इनको क्या भरोसा, लोग कैसे भरोसा कर सकते? और दूसरी बात ये जो लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस 370 पे, कांग्रेस का स्टैंड 370 पे क्लियर है। वो पार्लियामेंट में वो आज़ाद साहब नहीं बोल रहे थे, वो कांग्रेस बोल रही थी। वो आज़ाद साहब नहीं बोल रहे थे, हम कार्यकर्ता कांग्रेस के बोल रहे थे वो पार्लियामेंट में कि आज़ाद साहब ने क्या बोला। वो आज़ाद साहब को हम लोगों ने मैंडेट दिया, कांग्रेस ने मैंडेट दे दिया, LOP बना दिया और वो पार्लियामेंट में बैठ गए। अब हम ज़्यादा
पर्दे नहीं उठाएंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत, अगर हम वो पर्दे उठाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। हम ऐसी बातें नहीं करना चाहते। ये लोग जो जाते इस वक्त जा रहे हैं, दे आर इंडिविजुअलिस्टिक, दे डोंट हैव एनी आइडियोलॉजी। वो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट लोग इस वक्त कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे। नो मैटर, हमें कोई तक इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमें पता मोस्ट ऑफ देम नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि लोगों के सामने एक्सपोज कराने वाले हम उनको है। और हम क्या करेंगे, हम तो इंशाल्लाह इनको एक्सपोज करने के लिए हमेशा है। आप देखो आज फेसबुक पे लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं। आज लोग यही कह रहे हैं, दीज पीपल आर अपॉर्चुनिस्टिक। इनको कांग्रेस ने इतना दे दिया। ये लोग आज़ाद साहब क्या कहते हैं कि जी कांग्रेस ने गलत फैसले लिए। मैं उसकी बात को तायद करता हूं कि कांग्रेस ने गलत फैसले लिए। अगर कांग्रेस गलत फैसले नहीं लेता तो आज़ाद साहब का आज ये स्टेचर नहीं होता। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं यहाँ पर ए टीम, बी टीम, सी टीम। ये तो आजकल सोशल मीडिया पर भी हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब मीर इकबाल साहब, आपसे आखिर पर ये जानना चाहूँगा, अब शायद रियासत में इलेक्शन होने वाले हैं, इस साल होंगे या अगले साल होंगे। क्या लग रहा है आपको, ये जितनी भी टीमें बनी है किस पार्टी को फ़ायदा देने जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को, ये बीजेपी को? देखो ये फ़ायदा जो इस वक्त एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये एक्चुअली बीजेपी को फ़ायदा देने की बात है। देखो हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, हम 5 बंदे हैं, हम 5 बंदे पिज़्ज़ा खाएंगे ना, 2 बंदे बाहर से फिर से आते, हो गए 7, ये 5 ही 7 में डिवाइड होगा। समझ आ गया? ये कश्मीर के वोट को, सेक्युलर वोट को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा बिहार में क्या स्पॉइलर रोल असदुद्दीन ओवैसी ने खेला, यूपी में क्या स्पॉइलर रोल उसने असदुद्दीन ओवैसी ने किया। तो आज ये आज़ाद साहब की शक्ल में, इस पार्टी की जो भी शक्ल होगी इस पार्टी की, उस शक्ल में ये दूसरा असदुद्दीन ओवैसी होगा। आपको लग रहा है ये कॉन्स्पिरेसी? मुझे क्या लग रहा है, मुझे बताओ ना एक रीज़न कि आज़ाद साहब को रेजिग्नेशन देना था इस वक्त। जो वो बातें करती थी कांग्रेस पार्टी उसको मानती, हालांकि हम हमेशा अपोज करते थे कि नहीं जी आपने किसी को वेटो दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा इसका मानती थी, हमेशा इसके कहने पे चलती थी। वरना तो कोई चांस ही नहीं था अभी हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रिशफल करने का। इसी ने कहा 3 नाम दे दिए जी, ये करो वो करो। जब कांग्रेस ने वकार साहब के नाम पे मोहर लगा दी, कहा नहीं अब ये वकार मुझे एक्सेप्ट नहीं है, अब मुझे जरूरी चाहे। आखिरकार राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। राहुल गांधी जी का कहना था कि जिसको भी निकलना है वो निकले, हम नए नए चेहरे ला रहे हैं। तो कौन कौन से नए चेहरे? राहुल जी ने ये कहा जो डर गया वो आज़ाद है। ठीक है, हम आज़ाद नहीं है। अच्छा, हम कांग्रेस ही है, हम कांग्रेस के सिपाही है, हम कोई बड़े लीडर नहीं है, हम कार्यकर्ता है। हम ज़मीन से उठे हैं, हम ज़मीन पे लोगों के पास जाएंगे, हम लोगों को कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से जोड़ेंगे। हम फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करेंगे, वी विल क्रिएट लीडर्स। और वो लीडर्स होंगे जो इन लोगों को टक्कर देंगे। और याद रखना, जो हमारे लोग हैं इनके सामने इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मीर इकबाल साहब जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है। इनकी बातें आपने सुनी, इनकी राय आपने सुनी। इस इंटरव्यू को ज़रूर शेयर और फॉलो करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डिसेंट पर्सनैलिटी, खूबसूरती और गुड लुकिंग मिले अब एक साथ, सिर्फ शाइन ब्यूटी पार्लर, वार कॉम्प्लेक्स, तहसील रोड, सोपोर। स्पेशलिस्ट इन ब्राइडल मेकअप, वलीमा मेकअप, पार्टी मेकअप एंड नेल आर्ट, स्किन पॉलिश, हेयर स्पा, ऑयल मसाज, मैनिक्योर पेडिक्योर, फेशियल वो जो आपकी स्किन के मुताबिक हो, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर कलर, हेयर रिबॉर्डिंग एंड हेयर कटिंग, एक्सपर्ट इन मेहंदी डिजाइनिंग एंड ऑल काइंड ऑफ वैक्स स्टेरिलाइज टूल्स के साथ। Special discount up to 20% on beauty care services and also on bridal lehengas. आपकी सेहत हमारी अवलीन तरजीह। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। शाइन ब्यूटी पार्लर, वार कॉम्प्लेक्स, तहसील रोड, सोपोर।